जय हिंद दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं ट्रैक ऑन कोरियर के बारे में। ट्रैक ऑन कोरियर से आपका कहीं ना कहीं कभी ना कभी पाला जरूर पड़ा होगा। आपने कोई चीज़ मंगाई होगी या आपने कोई चीज़ भेजी होगी। अगर आपने कोई चीज़ भेजी है तो जिसके पास पहुंची है उसने बोला होगा कि मुझे कोरियर मिला नहीं। ऐसा ही एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ ट्रैक ऑन कोरियर के साथ, जो मेरे साथ हुआ। ट्रैक ऑन कोरियर से मैंने कोई सामान मंगवाया। वो 4 दिन से मेल पे मेल कर रहे हैं कि आपका सामान आज डिलीवर हो जाएगा। 4 दिन से उन्होंने आउट ऑफ डिलीवरी दिखा दिया। रोज मेल आती है कि आज आपको सामान मिल जाएगा, वह कोई बात नहीं, चलो आ जाएगा। दो देखते देखते 4 दिन हो गए। ट्रैकोन कोरियर एक ऐसा कोरियर है यमुनानगर में। हम मैंने और भी आसपास पता किया, और भी लोगों ने यही बोला कि जो ट्रैकोन कोरियर है ये आते ही नहीं है। आप कोई भी कोरियर सर्विस से कोरियर मंगा लो, लेकिन ट्रैकोन से कभी मत मंगाना। ट्रैकोन का जो, ये नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप रिव्यू पढ़ लो गूगल पे जाके। मैंने कुछ ऑनलाइन सामान मंगाया था। मैं अक्सर ये लिख देता हूँ वहाँ पे स्पेशल कि ब्लू डार्ट से भेजना या कोई ई कार्ड सर्विस से भेजना। इस बार मैं गलती से उनको लिखना भूल गया तो उन्होंने ट्रैकोन से भेजा, क्योंकि ट्रैकोन जो कोरियर है वो सबसे सस्ता कोरियर है। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रैकोन से ही भेज देते हैं जो भी, जितने भी आप ऑनलाइन वाले देखो, क्योंकि ताकि इनके पैसे बच सके। तो लेकिन उसके बाद जो कस्टमर जो इतना परेशान होता है वो इनको कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि इनका ऑफिस ढूंढो। पहले तो इनका ऑफिस ही नहीं मिलता भैया, इनका ऑफिस है कहाँ पे। यमुनानगर बस स्टैंड के पास पहले इनका ऑफिस होता था, अब वहाँ पे ऑफिस नहीं है। वो कह रहे जी यहाँ पे अब ट्रैकोन का ऑफिस नहीं है। फिर इधर उधर पता किया, इनका नंबर नहीं मिलता भाई। एक मेल आईडी है, जो मेल आईडी इनकी ऑफिशियल है, उसमें आप मेल करोगे, उसमें ये लिखेंगे हम ये डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, बस मेल पे मेल आती रहेगी। इनका कोई नंबर तक नहीं है कि आप किसी से बात करो। अगर आप इनके नेट पे अगर आप इनके 10 नंबर निकालोगे, उसमें से 8 नंबर स्विच ऑफ होंगे और 2 नंबर कोई उठाएगा ही नहीं। करते रहो इनका। उसके बाद मेरे पास टोल फ्री नंबर था इनका, मैं उस पर लगा रहा। मैंने 1 घंटा तक ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कईयों के पब्लिक रिव्यू पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि ये लोग डिलीवर भी कर देते हैं और जो सामान है वो मिलता ही नहीं है। फिर मुझे थोड़ी और टेंशन हो गई, मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर देखते देखते इधर उधर पूछने के बाद फिर जाके मुझे पता चला इनका ऑफिस कहाँ पे है। मैं इनके ऑफिस में गया, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, 4 दिन हो गए आपने डिलीवरी दिखा रहे हो, रोज आप मेल कर आ रही है आपको। कह रहे जी हमारे पास बंदा नहीं है। भाई बंदा नहीं है तो ये हमारा दिक्कत थोड़ी है, हमारा फॉल्ट थोड़ी है। बंदा नहीं है तो बंदा रखो ना। तो फिर इन्होंने मेन बात बोली कि आपका एरिया नो सर्विस एरिया है। ठीक है, हमारा एरिया नो सर्विस एरिया हमने मान लिया। जब आप लोग कोरियर एक्सेप्ट करते हो, वहां पे एड्रेस लिखा हुआ था ना पूरा, कि ये जहां मेरा जहाँ पे घर है वहां पे आना है, तो वहां आपने एक्सेप्ट ही क्यों किया। उसी टाइम आप बता दो जो बंदा वहां कोरियर देने जा रहा है कि वो नो सर्विस एरिया है। उस टाइम ये लोग नहीं बताएंगे। ये इन लोगों ने हर बंदे के साथ ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ट्रैक ऑन वाले। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, किसी भी कोरियर से मंगा लो। हरियाणा में खासकर एक तो ब्लू डार्ट की सर्विस बड़ी अच्छी है, और एक ई कार्ट जिसमें आपका फ्लिपकार्ट या अमेजोन से सामान। उसके अलावा जो कोरियर है, ज़्यादातर वो लोग यही कहते हैं जी हमारे पास बंदा नहीं है, हम डिलीवर नहीं कराएंगे। बट ये जो कंपनी है ये सेम डे पे डिलीवर करा देती हैं, जो एक ब्लू डार्ट हो गया, ई कार्ट हो गया। बाकी ट्रैकोन का तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। ट्रैकोन से आप, राखी वाले टाइम पे भी कई लोगों ने रिव्यू किए हुए थे, मैंने उसमें पढ़े। उन्होंने बताया कि उन्होंने राखियां मंगाई, उनको राखियां नहीं मिली, वो वापस चली गई। लोगों ने बहुत से कमेंट से मैं आपके साथ कि कितने कमेंट शेयर करूं लोगों के। आप वीडियो लंबी से लंबी हो जाएगी लेकिन कमेंट खत्म नहीं होंगे। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं ये नो सर्विस एरिया। मैंने कहा तो आप इसको ब्लैक लिस्ट करो ना एरिया को। आप कहो कि हमारा नो सर्विस एरिया, तो आप कोरियर क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ कोरियर पिन कोड पे एक्सेप्ट करें, हम यमुनानगर तक आ सकता है, हम आगे नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा मेल पे मेंशन करो। मेल पे भी, मैं कहा मेल पे क्यों नहीं लिख रहे हो कि आप ये नो सर्विस एरिया है। आप वहाँ पे मेंशन करो, एरिया को ब्लैक लिस्ट करो। और जब आपका बंदा जो कोरियर वहां से आप एक्सेप्ट कर रहे हो, वहीं पे आप ये बोलो ना कि भाई वहाँ पे नो सर्विस एरिया है। इसलिए क्योंकि जो ये ऑनलाइन वाले सामान भी भेजते हैं उनको भी पता होता है उनको कि ये सबसे सस्ता कोरियर है, इसके थ्रू मंगाते हैं। ये ट्रैकोन में इतना तगड़ा ये लोग ऐसे कर रहे हैं, लोगों को 2-2 4-4 दिन कोरियर ही नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो खुद जाना पड़ता है ऑफिस में। भी मैं ऑफिस गया, मैं ऑफिस से लेके आया कोरियर,
तो भाई ये लोग ऐसे कर रहे हैं आजकल ट्रैकन वाले, तो ट्रैकन वालों से सावधान रहो। और कई लोग आप सोचोगे इनका कोई कंप्लेंट नंबर है, कोई कंप्लेंट नंबर नहीं है भाई। इनका इनका कोई टोल फ्री नंबर कोई नहीं उठाता है। कंपनी का बहुत बुरा हाल है, इनसे कोरियर मत मंगाना। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। एक क्या मैंने नहीं तो लिख देता हूँ अक्सर कि भाई इस कंपनी का कोरियर भेजो जो आज पहुंच जाता है। मैं लिखना भूल गया, जिसकी वजह से ट्रैकोन से कोरियर मेरा आया और मैं 4 दिन तक परेशान हुआ। क्योंकि मैं चाहता, मैं उसे बोल, मैं फोन पे अगर मेरी बात होती तो मैं उसको बोलता तू वापस ले जा भाई, लेकिन फोन तक में बात नहीं हो पाई। फिर मेरे को आज शादी अटेंड करनी थी, मैंने कहा चलो अब सामान मंगाया है, ऑफिस का एड्रेस मिला, फिर मैं वहां जाके ऑफिस से लेके आया हूँ। अब सोचो कि ये लोगों को कितना परेशान कर रहे हैं ट्रैकोन वाले। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ आप परेशान हुए हो तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि आपके साथ भी ट्रैकोन वालों ने कुछ ऐसा किया है कि नहीं। जय हिंद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाजत दीजिए।